सुहाने ख्वाब समंदर में बह गए। यूनान में कश्ती उलटने से पाकिस्तानियों समेत मुतादिद अफराद डूब गए। 40 तारकीन वतन लापता। डोडोस जजीरे में यूनानी कोस्ट गार्ड्स का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 40 से ज्यादा अफराद को जिंदा बचा लिया गया। वजारत दाखिला ने हादसे में पाकिस्तानियों समेत 5 तारकीन वतन की हलाकत की तस्दीक कर दी। एथेंस में पाकिस्तानी सिफारत खाना में क्राइसिस मैनेजमेंट सेल कायम। एमरजेंसी राबिता नंबर भी जारी। रोशन मुस्तकबिल की तलाश में सैकड़ों अफराद समंदर की लहरों का शिकार। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनान के करीब समंदर में तारकीन वतन की 3 कश्तियां हादसे का शिकार हुईं। तीनों कश्तियां लीबिया से रवाना हुई, जिनकी मंजिल यूरोपीय ममालिक थे। कश्तियों में पाकिस्तान, ईरान, शाम, मिस्र और बांग्लादेश के नौजवान सवार थे। जाए हादसा के करीब जर्मन शिप ने 51 अफराद को जिंदा बचा लिया। हादसे का शिकार कश्ती के निचले हिस्से से खातून समेत 10 अफराद की लाशें बरामद। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक एक कश्ती आग लगने के बायस उल्टी। हादसे के शिकार 66 अफराद ताहाल लापता हैं, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। यूनान में कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की हलाकत पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का इजहार अफसोस। सदर ने कीमती जानों के नुकसान पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा, इंसानी स्मगलिंग एक कभी अमल है, लोग अपने प्यारों को खो देते हैं। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की हलाकत पर इजहार अफसोस। रिपोर्ट तलब कहते हैं, इंसानी स्मगलिंग एक घिनौना जुर्म है, मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हादसे पर इजहार अफसोस। बोले, इंसानी स्मगलिंग नाकाबिले बर्दाश्त जुर्म है। मोहसिन नकवी की FIA को इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस माफिया के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियाज में सऊदी हम मनसब से मुलाकात। डॉक्टर खालिद मोहम्मद अब्दुल्ला से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने सऊदी हुकाम को वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी मिलने की मुबारकबाद दी। मोहसिन नकवी ने कहा था, सऊदी अरब हमारा सबसे बाएतमाद दोस्त इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान को इस दोस्ती पर नाज है। सऊदी वज़ीर दाखिला का कहना था, पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी और बरादराना ताल्लुकात हैं। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के साथ मुसल्लह जत्थों के साथ एहतजाज करना PTI का वतीरा है। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का अली अमीन गंडापुर के असलहा लेकर आने के बयान पर रद्द अमल। कहा, तहरीक इंतशार ने पहले भी जदीद असलहे के साथ विफाक पर लश्कर कशी की। अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स को गोली चलाते हुए देखा गया। ये लाशें गिराकर उन पर सियासत करना चाहते हैं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर एतराज़ात में फैटिफ का कोई जिक्र है ना ताल्लुक। सदर मुमलिकत के एतराज़ात कानूनी और आईनी हैं। वज़ीर इत्तलात की तुर्किया के सदारती हेड ऑफ कम्युनिकेशंस प्रोफेसर फ़खर तीनलतोन से मुलाकात। पाक तुर्किया सरकारी TV चैनल्स की मुश्तरका नशरियात दिखाने पर इत्तफाक। हुकूमत से मुज़ाकरात पर तहरीक इंसाफ अंदरूनी इख्तिलाफात का शिकार। ज़राए के मुताबिक PTI क़यादत सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू करने की हामी नहीं। बुशरा बीबी की जानिब से तहरीक शुरू करने के लिए मुसलसल दबाव डाला जा रहा है। PTI मुज़ाकराती कमेटी के मुताबिक सिविल नाफरमानी की तहरीक पार्टी के लिए मजीद नुकसानदेह साबित होगी। कमेटी अरकान हुकूमत से मुज़ाकरात वक्त की ज़रूरत करार दे रहे हैं। सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू करने से पार्टी को मजीद नुकसान पहुँच सकता है। PTI ने मुज़ाकरात के लिए अभी तक कोई बाज़ाब्ता ऑफर नहीं की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, स्पीकर के पास बैठकर चाय पीते, बिस्किट खाते और चले जाते हैं। PTI वाले फिलहाल आपस में लड़ रहे हैं, हुकूमत किसकी बात सुने। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, PTI ने नौजवानों को नफरत और शरपसंदी की तरफ राग़िब किया। तहरीक इंसाफ के दौर में यूथ के लिए कोई मनसूबा नहीं दिया गया। नौजवान मुल्क दुश्मन अनासिर की सरगर्मियों से बाखूबी आगाह हो चुके। अफसोस की बात है कि पिछले कुछ सालों से मुल्क में खेलों के हवाले से कोई ख़ास काम नहीं किया गया, बल्कि नौजवानों को आग लगाने और पुरतशद्दद कार्रवाइयों के खूनी खेल की तरफ राग़िब करने की कोशिश की गई।
17 दिसंबर को मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी का इम्कान। वजीर आजम ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। पार्लिमानी जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ की मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को दिन 11 बजे बुलाने की सिफारिश। इजलास में मदारिस रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिल्स की मंजूरी मुतवक्के। मदारिस रजिस्ट्रेशन के नए बिल पर हुकूमती और JUI में मुशावरत जारी। चीनी कंपनियों को पंजाब में वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत देने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब को सरमायाकारी के लिए मौके की सरजमीन करार दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत गवांग यू में इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में चीन और हांगकांग की नुमायां कंपनियों के हुकाम ने शिरकत की। मरियम नवाज की चीन की टेक्नोलॉजी कंपनियों को पंजाब में ऑपरेशन शुरू करने की दावत। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनीज का पंजाब में सरमायाकारी के लिए दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, दौरा चीन के दौरान बहुत कुछ जानने, समझने और देखने का मौका मिला। यकीन है पंजाब के अवाम दौरा चीन के सम्राट से पूरी तरह मुस्तफीद होंगे। स्मोक से जान ना छूटी, बागों के शहर की फिजा मुज़रे सेहत। आलूदा शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 297 रिकॉर्ड। माहिरीन सेहत के मुताबिक शहरी हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। अक़वाम आलम जार मिजाज इसराइल की जारहियत को ना रोक सकी। सिहोनी फौज के ताज़ा हमलों में मजीद 55 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से अब तक शोहदा की तादाद 44,930 हो गई। हमास रहनुमा खालिद मशल के सौतेले भाई की 20 साल बाद अमरीकी जेल से रिहाई। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तारकीन को मुल्क बदर करने का फैसला। अमरीकी इमिग्रेशन और कस्टम्स इन्फोर्समेंट ने 15 लाख अफराद की फहरिस्त तैयार कर ली। 18,000 भारतीय भी शामिल। ट्रंप की तकरीब हलफ बर्दारी के लिए अमेज़न और मेटा का $1 मिलियन का ऐलान। झलमक्सी डेजर्ट जीप रैली, प्रीपेयर्ड मुकाबलों का फाइनल राउंड शुरू। स्टॉक कैटेगरी खवातीन रेसर में रिदा जैनब को बरतरी हासिल। अली मगसी, आसिफ इमाम और जुबैर की गाड़ियां हादसे का शिकार। साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम शाहिद आफरीदी भी इवेंट देखने पहुंचे। वर्सटाइल अदाकार फरीद नवाज बलोच को मदाहों से बिछड़े 23 बरस बीत गए। संजीदा और मज़ाहिया किरदार अदा करने में अपनी मिसाल आप थे। रेडियो पाकिस्तान से अदाकारी का आगाज किया। 100 से ज़ायद ड्रामों में मुख्तलिफ किरदार अदा किए। मशहूर ड्रामों में जंगल, जांगलूस, हवाएं और दीगर शामिल। और रावलपिंडी की सर्द शाम में जमी शेर सुखन की महफिल। वसी शाह ने गमे जाना को छेड़ा तो सलमान गिलानी ने मुनफरिद अंदाज में अपना कलाम पेश किया। ताहिर शहीर की मज़ाहिया शायरी ने कह के बिखेर दिए। गुलकारों ने सुर बिखेरे तो शुर का झूठ है।